हेलो गाइस, चलो तो हमारा टॉपिक चलो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हमें आज सीखना है प्रैक्टिस सेट 3.4 का फोर्थ क्वेश्चन। सो द फोर्थ क्वेश्चन इज देयर इज एन ऑडिटोरियम विद 27 रोज। एक ऑडिटोरियम हॉल है, हॉल में कितने रोज है? जस्ट लाइक फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, फिफ्थ रो एंड ऐसे सो ऑन 27 रो। सो फर्स्ट से लेके 27 रो है। ओके, देयर आर 26 इन फर्स्ट रो। पहले रो में कितने सीट्स है? 26 है। दूसरे रो में कितने? 22 सीट्स इन द सेकेंड रो, 22 है। 24 सीट्स इन थर्ड रो, थर्ड रो में 24 है। उसके बाद कितना होगा? 26 होगा, देन 28 होगा, देन 30 होगा, देन 32 होगा, देन 34 होगा। इसी टाइप आपको 27th रो तक जाना है। बट यहाँ पे क्या पूछा है आपको? एंड सो ऑन बोला है, ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ सीट्स इन 15th रो। 15th रो में कितने सीट्स हो गए? ओके, मींस T15 कैलकुलेट करना है, ठीक है। दिमाग में आया? T15 कैलकुलेट करना है, ठीक है। सो फर्स्ट रो में कितने है? 20। देयरफॉर यहाँ पे देखो 20, देन उसके बाद कितने? 22, देन उसके बाद 24, ओके एंड सो ऑन आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. All these terms are in arithmetic progression. Why these terms are in arithmetic progression? Because difference between two consecutive terms is 2. Okay. So therefore this sequence is in the arithmetic progression. Okay. So here a is equal to, a की वैल्यू बताओ। a is equal to 20, d is equal to, d का वैल्यू बताओ, and d is equal to 2। दो consecutive term में कितना डिफरेंस है? 2 का डिफरेंस है। अगर T3 माइनस T2 करोगे तो 2 मिलेगा, T2 माइनस T1 करोगे तो भी 2 मिलेगा। हमें फाइंड क्या करना है? 15th रो में कितने सीट्स है। नाउ T15 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, T15 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ओके, T15 नंबर के रो में कितने टर्म, कितने सीट्स है वो हमें फाइंड करना है यहाँ पे। सो वो कैलकुलेट करने के लिए हमें तो मालूम है, वो कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? वो कैलकुलेट करने के लिए we know that one formula Tn का, so Tn is equal to a plus in bracket n minus 1 into d. Okay, this is the formula to find the value of Tn, right? हमें कौन सा फाइंड करना है? T15 फाइंड करना है सर। अगर हमें T15 कैलकुलेट करना है तो n के जगह पे 15 पुट कर लो, a plus 15 minus 1 into d। d मतलब what? d का वैल्यू है 2। d is nothing but 2, so multiplied by 2, so which is equal to, a means what? a is nothing but 20, so write down 20, so 20 plus 14 into 2, that is 20 plus 28, 20 plus 28 means 48, so T15 is equal to 48। सो 15 नंबर के रो में कितने सीट्स है? सो देयर आर 48 सीट्स लिखो। देयरफॉर देयर आर 48 सीट्स इन 15th रो। 15th रो में कितने सीट है? 48 सीट्स है सर। ओके, नेक्स्ट क्या पूछा है? ऑल्सो फाइंड हाउ मेनी टोटल सीट्स आर देयर। ओके, टोटल सीट्स फाइंड करना है। ऑडिटोरियम तो पूरा 27 रोज का है, राइट ना। हमने तो यहाँ पे 15th रो का सीट निकाला। टोटल सीट मींस फर्स्ट रो में जितने, सेकेंड रो में जितने, थर्ड रो में जितने, उसी टाइप 27th रो में जितने, ऑल सबका क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे एडिशन करना पड़ेगा। ओके, मींस क्या करना है? सम ऑफ ऑल रोज करना है, सम ऑफ सीट्स इन ऑल रोज करना है, ठीक है। मींस SN वाला फॉर्मूला यूज करना है, राइट। एंड टोटल नंबर ऑफ, यहाँ पे क्या करना है? एंड टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन ऑडिटोरियम। तो यहाँ पे लिखो ऑल्सो कैलकुलेट SN इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क देके रखो, ठीक। नाउ SN इज इक्वल टू n अपॉन 2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द सम ऑफ nth टर्म्स, टू कैलकुलेट द सम ऑफ nth टर्म्स। अब मैं इसको रफ कर लेता, ठीक है। इसका काम हो चुका है तो इसको मैं रफ कर लेता हूं। सो SN का फॉर्मूला हमें यहाँ पे यूज करना है, राइट। चलो तो यहाँ पे अप्लाई करेंगे SN का फॉर्मूला। SN मींस हाउ मेनी रोज आर देयर। टोटल हॉल में कितने रोज है? 27 रोज है, मींस n का वैल्यू कितना है? 27। n इज इक्वल टू 27। a का वैल्यू मालूम है, a इज इक्वल टू 20, d का वैल्यू मालूम है एंड n का भी वैल्यू मालूम है आपको। नाउ देयरफॉर S27 इज इक्वल टू
n के बदले मैंने 27 टू पुट किया क्योंकि n इज इक्वल टू 27, सो n अपॉन 2 मींस 27 by 2, 27 by 2 in bracket 2 into a, 2 into a means what, 20 plus n means 27 minus 1 into d means 2, calculate now, which is equal to 27 by 2 ब्रैकेट में आएगा 40 प्लस 26 into 2, राइट। चलो तो करो मल्टीप्लाई, which is equal to 27 by 2 multiplied by 40 plus 52, which is equal to 27 by 2 into 40 plus 52 means 92। 92 को अगर हम डिवाइड करेंगे तो आएगा 46, 2 से डिवाइड करने के बाद 46 आएगा, दैट इज 27 मल्टीप्लाइड बाय 46, 27 मल्टीप्लाइड बाय 46। अब इसका काम हो चुका है, इसको भी रफ कर लेता हूं मैं। सो 27 मल्टीप्लाइड बाय 46 मींस व्हाट, 46 को 27 से मल्टीप्लाई कर लो, ओके 46 को 27 से मल्टीप्लाई कर लो, चलो करो। 46 को 27 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 26 6 जा 162, 16 कैरी, 27 4 जा 108, 108 प्लस 16 124, सो आएगा कितना आंसर 1242, ठीक है। therefore S27 is equal to this, S27 is equal to this 1242. so how many total seats are in auditorium hall? There are, therefore total number of seats in auditorium hall is, so there are total number of seats in auditorium hall is 1242, ओके। सो दिस टाइप आपको ये वाला क्वेश्चन करना था, बहुत इजी क्वेश्चन था। पहले तो T15 कैलकुलेट करना था, देन उसके बाद S27 कैलकुलेट करना था, तो इस प्रकार ये वाला क्वेश्चन करना था, ओके। फिफ्थ क्वेश्चन इज कारगिल्स टेम्परेचर वाज recorded in a week, कारगिल का टेम्परेचर रिकॉर्ड किया है एक वीक में, फ्रॉम मंडे टू सैटरडे, मंडे से लेके सैटरडे तक टेम्परेचर रिकॉर्ड किया है। ऑल रीडिंग्स वेयर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, सभी रीडिंग्स कैसे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। द सम ऑफ टेम्परेचर्स ऑफ मंडे एंड सैटरडे, यहाँ पे एक कंडीशन है, तो सम करना है किसका, मंडे एंड सैटरडे का जो सम है टेम्परेचर का, वो कैसे, ऑज 5 डिग्री सेल्सियस मोर देन सम ऑफ, वो कैसे 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा है किससे, सम ऑफ टेम्परेचर ऑफ ट्यूसडे एंड सैटरडे, ट्यूसडे एंड सैटरडे के टेम्परेचर से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा है किसका, सम ऑफ मंडे एंड सैटरडे का। इफ टेम्परेचर ऑफ वेंसडे, वेंसडे का टेम्परेचर है -30 डिग्री सेल्सियस, वेंसडे का टेम्परेचर आपको दिया है, द टेम्परेचर ऑफ वेंसडे इज -30 डिग्री सेल्सियस, देन फाइंड द टेम्परेचर ऑन द अदर 5 डेज। सो वेंसडे का मालूम है तो अदर 5 डेज बाकी ना, तो उनका सबका टेम्परेचर फाइंड करना है हमें यहाँ पे, ठीक है। चलो तो हमें टेम्परेचर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में दिया है, राइट ना। सो दैट प्रॉब्लम सेड दैट द गिवन टेम्परेचर्स ऑल रीडिंग्स वेर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ओके। चलो तो ऑल रीडिंग्स आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, सो द टेम्परेचर्स फ्रॉम मंडे टू सैटरडे इज, so the temperatures from Monday to Saturday is so टेम्परेचर कौन से होगी, 6 कॉन्जिक्यूटिव नंबर लिखना है हमें यहाँ पे, और सभी कैसे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। सो मंडे का टेम्परेचर होगा A, उसके बाद होगा A+D, उसके बाद A+2D, A+3D, A+4D एंड लास्ट वन होगा A+5D। कितने डेज हो गए, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, हो गया। सो सभी डेज का टेम्परेचर अगर आप यहाँ पे कैलकुलेट करोगे तो D हमेशा D ही आएगा, कॉमन डिफरेंस 1D आएगा, ईच एंड एवरी कॉन्जिक्यूटिव टर्म में डिफरेंस कितना आएगा, D का डिफरेंस है, ठीक। चलो सो अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, यहां तक का काम तो हो गया भैया हमारा, वेयर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन
कंडीशन तो ये वाली कंडीशन है। अब देखो कंडीशन कौन सी, द सम ऑफ द टेम्परेचर ऑफ मंडे एंड सैटरडे was 5 डिग्री सेल्सियस मोर देन द सम ऑफ टेम्परेचर ऑफ ट्यूसडे एंड सैटरडे। ये वाली कंडीशन है, ये वाली क्या है, कंडीशन। सो कंडीशन लिख लो, सम ऑफ टेम्परेचर्स ऑफ मंडे प्लस सैटरडे, मंडे प्लस सैटरडे इज इक्वल टू, वो कैसा है, इट्स 5 डिग्री सेल्सियस मोर, 5 डिग्री ज्यादा है, किससे ज्यादा है, सम ऑफ टेम्परेचर ऑफ ट्यूसडे एंड सैटरडे, ट्यूसडे एंड सैटरडे का जो टेम्परेचर है, ट्यूसडे प्लस सैटरडे, इनसे ज्यादा है 5, किसका ज्यादा है, मंडे एंड सैटरडे का टेम्परेचर। ओके, सो दिस इज द कंडीशन। सो मंडे का टेम्परेचर कितना है, देयरफॉर मंडे का टेम्परेचर मींस फर्स्ट, ये जो है मंडे का है, ट्यूसडे का है, वेडनेसडे का है, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। सो मंडे का ए लिखो, इसके नीचे ए, सैटरडे का बोलो लास्ट 5 प्लस ए प्लस 5डी, ए प्लस 5डी इज इक्वल टू 5 तो ऑलरेडी है, प्लस ट्यूसडे का बोलो मंडे, ट्यूसडे का ए प्लस डी, प्लस सैटरडे का बोलो, सैटरडे का कितना है, ए प्लस 5डी, ए प्लस 5डी। चलो कितना है सर, ये देख लीजिए आप ठीक से, देखो सभी कैंसिल हो रहा है, यहाँ पे कैंसिल क्या हो जाएगा, ये वाला प्लस का ए, यहाँ पे माइनस ए हो जाएगा, इसे इसके साथ कैंसिल, ये वाला प्लस का ए, ये वाला प्लस का ए, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ये दोनों भी कैंसिल, ये वाला प्लस का 5d यहाँ पे आएगा माइनस 5d हो जाएगा, ये वाला और ये वाला भी कैंसिल, बचा कितना यहाँ पे 0, कुछ भी नहीं, 5 प्लस डी, 5 प्लस डी, सो ये 5 को इधर भेजो, प्लस का साइन माइनस हो जाएगा, देयरफॉर माइनस 5 इज इक्वल टू डी। सो डी का वैल्यू कितना आ गया, डी का वैल्यू है -5, डी का वैल्यू कितना है, -5, एंड गिवन दैट, क्या गिवन, सब लोगों को मालूम है आपको, टेम्परेचर ऑफ वेडनेसडे इज -30 डिग्री सेल्सियस, गिवन दैट वेडनेसडे इज इक्वल टू, वेडनेसडे ना तो वेडनेसडे इज इक्वल टू -30 डिग्री सेल्सियस, -30, चलो वेडनेसडे इज इक्वल टू -30 डिग्री सेल्सियस। वेडनेसडे का टेम्परेचर कितना है एक्चुअली, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे मींस देयरफॉर a plus 2d is equal to -30, a plus 2d का वैल्यू कितना होगा, -30 होगा, but we know that value of d is -5, therefore a plus 2 into -5 is equal to 30, -30 not 30, therefore a 5 to the 10 plus minus is equal to -30। ओके, चलो तो मैं इसको रफ कर लेता हूं क्योंकि इसका काम हो चुका है, हमें ऑल 5 डेज का क्या करना है, अदर 5 डेज का टेम्परेचर फाइंड करना है। सो ये कितना आ जाएगा, -10 यहाँ पे +10 हो जाएगा, देयरफॉर a इज इक्वल टू -30 + 10, देयरफॉर a इज इक्वल टू -20, a का वैल्यू कितना है, -20। ओके, a का वैल्यू हमें मिल गया, d का वैल्यू भी मुझे मालूम है, so the temperatures are, so the temperatures are, मंडे का टेम्परेचर बोल, मंडे इज इक्वल टू a मीन्स व्हाट, a मीन्स -20 डिग्री सेल्सियस किसका है, मंडे का। ट्यूसडे का बोलो a प्लस डी विच इज इक्वल टू, a मीन्स कितना, -20 प्लस d मीन्स कितना, -5 हो गया कितना, -20 प्लस -5 दैट इज -25 डिग्री सेल्सियस, किसका है, ट्यूसडे का। ओके, उसके बाद बोलो वेडनेसडे का कितना है, वेडनेसडे इज इक्वल टू, वो तो मालूम है, a प्लस 2d का वैल्यू मुझे मालूम था, वेडनेसडे का ऑलरेडी दिया है, -30 डिग्री सेल्सियस, हो गया उसका काम। आगे बोल, वेडनेसडे के बाद कौन सा है, वेडनेसडे के बाद है थर्सडे का कितना है, a प्लस 3d सर, a का वैल्यू कितना है, -20 इंटू -23 इंटू d का वैल्यू -5,
सो ये आएगा -20 प्लस माइनस -15, 3 5 15, कितना आ गए? अगर आप कैलकुलेट करोगे तो इसको आएगा -35 डिग्री सेल्सियस। किसका टेम्परेचर है? थर्सडे का। थर्सडे इज इक्वल टू दिस, ठीक है। अब मुझे क्या कैलकुलेट करना है? फ्राइडे एंड सैटरडे का। फ्राइडे का A+4D, ओके। फ्राइडे इज इक्वल टू A+4D। ए का वैल्यू -20 प्लस 4 इंटू डी का वैल्यू -5। कैलकुलेट करोगे तो -20 कितना आएगा? -40 डिग्री सेल्सियस। कौन सा? फ्राइडे का टेम्परेचर। देयरफॉर फ्राइडे इज इक्वल टू -40 डिग्री सेल्सियस। एंड जो लास्ट वन इज ये सब कैलकुलेट हो गया अपना। सो लास्ट क्या है? सैटरडे। एंड सैटरडे का था A+5D। सो ए का वैल्यू था -20 प्लस 5 इंटू डी का वैल्यू था -5, ओके। कैलकुलेट कर लो। सो विच इज इक्वल टू -20 -25 मीन्स -45 डिग्री सेल्सियस, ओके। -45 डिग्री सेल्सियस। So the temperatures in a week are कितना है? मंडे का कितना है सर? मंडे का देखोगे आप तो -20 डिग्री सेल्सियस। ट्यूसडे का देखोगे आप तो -25 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद देखोगे वेंसडे का -30 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद देखोगे वेंसडे का होगा थर्सडे का -35 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद देखोगे फ्राइडे का -40 डिग्री सेल्सियस। एंड उसके बाद देखोगे सैटरडे का -45 डिग्री सेल्सियस। सो दीज आर द टेम्परेचर्स इन दैट वीक इन कारगिल, ओके। सो देयर आर टेम्परेचर्स इन अ वीक। सो द टेम्परेचर्स इन अ वीक आर लाइक दिस, ओके। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। चलो तो फ्रेंड्स, बाय एवरीबॉडी, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।